हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एनी सडन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस को, स्टिमुलस मीन्स एनी आउटर एजेंट, कोई भी बाहरी चीज़ हो सकती है, उसकी वजह से जो सडन ऑटोमेटिक अपने आप होने वाला और रैपिड बहुत तेज़ी से जो रिस्पॉन्स होता है उसे आप रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे स्नीजिंग है, ब्लिंकिंग है, दीज आर वेरी रैपिड एक्शंस। स्नीजिंग होती है, पता नहीं लगता स्टिमुलस क्या होता है, नोज़ में कोई ना कोई आउटर एजेंट एंटर करता है, उसकी वजह से स्नीजिंग होती है। या फिर आप कहीं पे कोई हॉट प्लेट टच होगी आपके हाथ पे, आपका हाथ सडनली अलग हो गया, सडनली, ऑटोमेटिकली एंड रैपिडली। सिमिलरली आपके लेग्स में, पाँव पे कहीं पे कोई कांटा चुभ जाता है तो वहाँ पे आप लेग को क्या कर देते हैं, सडनली रिमूव कर देते हैं वहाँ से। तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, जैसे देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन और कॉन्शियस थॉट। मीन्स ब्रेन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहाँ पे ब्रेन को रिलैक्स किया जाता है, ब्रेन को आराम मिलता है इन एक्टिविटीज़ के टाइम पे। तो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन एंड कॉन्शियस थॉट मीन्स हमारी विल, विदाउट आवर विल, हमारी मर्जी से नहीं होते, ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं अपने आप। हाउएवर मैसेज इज सेंड टू ब्रेन फॉर मेमोरी। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट तो बेशक नहीं है, लेकिन जो एक्शन हुआ है उसको ब्रेन तक ज़रूर भेजा जाता है ताकि वो फ्यूचर में मेमोरी के तौर पे याद रहे ब्रेन में। नेक्स्ट टर्म हियर इज रिफ्लेक्स आर्क। अभी हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा कि जो सडन ऑटोमेटिक रैपिड रिएक्शंस होते हैं उनके बेस पे ही रिफ्लेक्स आर्क एक टर्म आता है। आर्क आप समझ सकते हैं, एक सर्कुलर कनेक्शन होता है जो एक एंड से दूसरे एंड पे आके मिले, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर अगेन उसी पॉइंट पे आए, या इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको भी आर्क कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क को डायग्राम से आप समझिए। ये हॉट प्लेट है या कोई पैन है जिसमें कोई लिक्विड बॉयल हो रहा है, इसमें से स्टीम निकल रही है, या ये पूरा पैन भी हॉट है, या आपका हैंड इस पर टच हो गया। तो हैंड से जैसे टच होगा तो इसका टच होना, जो हीट है, ये जो स्टीम की हीट है या इस पैन की हीट है, दैट इज स्टिमुलस। और इसे रिसीव कौन कर रहा है? हमारी स्किन। तो क्योंकि स्किन रिसीव कर रही है इसलिए इसे रिसेप्टर कहेंगे आप, स्किन को। तो इसने, स्किन ने रिसीव किया इस स्टिमुलस को, इस हीट को, और वहाँ से इसे सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर लिखी हुई है रेड कलर से जो इधर को जा रही है, सेंसरी न्यूरॉन कैरी करती है और इसे लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक। ये स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ये बैकबोन के अंदर होता है, इट रन्स थ्रू ऑल अलोंग द बैकबोन। तो सेंसरी न्यूरॉन इसे लेके आएगा बैकबोन के अंदर मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज कैरी करके यहाँ पे लेके आया है, उससे फिर एक न्यूरॉन और यहाँ पे काम करता है, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, ये यहाँ पे इस मैसेज को ट्रांसफ़र कर देता है नेक्स्ट फर्दर जो अगली न्यूरॉन है, दैट इज़ मोटर न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन ने ट्रांसफ़र किया मोटर न्यूरॉन को, फिर मोटर न्यूरॉन इस मैसेज को लेके आएगी बैक टू दी मसल्स, जो आपके हैंड की मसल्स हैं वहाँ इस मैसेज को लेके आती हैं। और जैसे ही इन मसल्स को मैसेज मिलेगा तो मैसेज ये मिलेगा कि आप यहाँ से हट जाइए, तुरंत इसे हटा दीजिए। तो ये मसल्स एक्शन में आ जाती है, इसलिए इन्हें इफेक्टर कहते हैं, क्योंकि इफेक्ट किस पे हुआ? मसल्स पे हुआ, मसल्स इन आर्म तो इफेक्टर हैं, और जैसे ही इन पे इफेक्ट होगा तो एक्शन में आएंगे, एक्शन में आते ही आपका हाथ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जिसको रिमूव होने में मिली सेकेंड भी नहीं लगते, उसकी प्रोसेसिंग इतनी लेंथी है। देखिए आप, स्टिमुलस
को स्किन ने रिसीव किया, वहाँ से इसको सेंसरी न्यूरॉन लेके गई स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन ने इसे मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफ़र किया और फिर मोटर न्यूरॉन इसे लेके वापस आई आपकी मसल्स पे, जो हाथ की मसल्स हैं हैंड की, और इन मसल्स में तुरंत इस मैसेज के अकॉर्डिंग एक्शन होता है कि ये हाथ यहाँ से हटा लेना है। तो दिस इज स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन। तो नाउ हाउ कैन वी डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क? तो रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ कंसिस्टिंग ऑफ स्टिमुलस जो हॉट प्लेट है, रिसेप्टर जो स्किन है, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, motor neuron and effector, that is muscles, and then response takes place. All this path is called reflex arc. अब एंड में आप देखिए बच्चों क्या क्या हमने डिस्कस किया है। What is the smallest unit of nervous system? Yes, it is neuron. What is synapse? साइनेप्स इज द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, मीन्स एक की डेंड्राइट और दूसरे की नर्व एंडिंग के बीच जो गैप होता है। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और एक केमिकल बताया था एसिटाइल कोलाइन। एंड वेरियस न्यूरॉन्स कौन कौन से हमने रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ी हैं? एक सेंसरी न्यूरॉन है, एक रिले न्यूरॉन है, एक मोटर न्यूरॉन है। देयर आर 3 न्यूरॉन्स, पहली सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड रिले न्यूरॉन एंड थर्ड मोटर न्यूरॉन। तो ये सारा आपको प्रैक्टिस करना घर में, और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।